स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं क्राइम तक। मैं हूं अश्विनी सिंह। आपकी स्क्रीन पर एक वीडियो दिखाई दे रहा होगा। ये वीडियो पेशेंट विद्या की है। दरअसल विद्या अचानक से जब एक रोज अपने घर में उठती है तो उसे लगता है कि वो सुबह क्यों नहीं उठी, क्योंकि रात में सोई थी और इसके बाद उसकी नींद जब खुलती है तो नेक्स्ट इवनिंग होता है, वो मॉर्निंग नहीं होता। इसके बाद जब वो उठने की कोशिश करती है, बेड छोड़ने की कोशिश करती है, तो वो ठीक से चल नहीं पाती, जिसकी वजह से जब वो बेड छोड़ती है तो उसे लगता है कि राइट वाले लेग में उसके पेन हो रहा है। नजर जाती है तो उसे लगता है कुछ तो चुभाया गया है। इसी दरमियान वो फिर घर में और कामों में लग जाती है, लेकिन उसका जो पेन था वो बढ़ते जाता है और आखिरकार थक हार कर उसे अस्पताल जाना पड़ता है। उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, जिसके बाद वो 7 मार्च को हॉस्पिटल एटीबेड गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वहाँ पे एटीबेले गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर पहुंचती है और वो अपना दिखाती है कि उससे राइट लेग में पेन हो रहा है। जिसके बाद डॉक्टर की टीम उसे रेफर कर देती है। उसे लगता है टीम को कि वहां पर उसका इलाज मुमकिन नहीं है और ये एक सीवियर कंडीशन है। उसे रेफर कर दिया जाता है बड़े हॉस्पिटल यानी ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल। अब वहां जाती है और कुछ टेस्ट जो है वो रिकमेंड किए जाते हैं। टेस्ट होता है जिसमें कुछ रिपोर्ट्स आते हैं, क्योंकि डॉक्टर को पहले से पता था कि उसकी राइट लेग में जो चीज़ें हैं वो कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, कुछ मेटेलिक की चीज़ें हो सकती है। और वहाँ पर जाकर उसका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसके बाद डॉक्टरों की टीम का जो संशय था, जो वो सस्पेक्ट कर रहे थे, वही रिजल्ट आता है। उन्हें पता चलता है कि विद्या की बॉडी में मेटेलिक कुछ इंजेक्ट किया हुआ है। अब वो टेस्ट करते हैं कि आखिर ये मेटल है किस चीज़ का, तो पता चलता है कि ये मेटेलिक जो है वो मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी एक पॉइजनस मेटेलिक होता है, जिसकी वजह से अगर ह्यूमन बॉडी में वो इंजेक्ट हो जाए या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो इंजेक्ट हो जाए तो धीरे धीरे वो कंडीशन जो है वो वर्स कर देती है और वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन यहाँ तक कि मरने की नौबत आ जाती है। और आखिरकार 9 महीने बाद विद्या के साथ भी कुछ ऐसा होता है। उसकी हालत पहले खराब होती है, धीरे धीरे उसकी हालत बेहद गंभीर होती जाती है, जिसके बाद आखिरकार उसने 23 नवंबर साल 2025 यानी 4-5 दिन पहले ही उसने अस्पताल में, विक्टोरिया हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था, इसी दरमियान उसने दम तोड़ दिया। और जब कहानी सामने आती है कि आखिर ये मेटेलिक मर्क्यूरी जो है वो इंजेक्ट कैसे हुआ था, उसके लेग में कैसे पहुंचा था और किसके थ्रू ये एंट्री हुई थी फॉरेन पार्टिकल्स उसके बॉडी में। आपको बता दें कि विद्या और बसवराज दोनों शादीशुदा थे और ये कपल थे। इनका 4 साल का बेटा भी था, उसी घर में रहा करते थे। इनके इन लॉज भी थे। इसी दरमियान शिवरात्रि का दिन था, जो ये घटना है, ये वारदात उसी दिन की बताई जा रही है। विद्या का कहना है कि उसे जब याद है कि 26 फरवरी इसी दिन शिवरात्रि थी और इसी रात जब वो खाने के बाद सोने जाती है, इसके बाद वो 27 फेब को उठती नहीं है और जब उठती है तो वो इवनिंग का टाइम होता है, मॉर्निंग का टाइम नहीं होता। रात में सोने जाती है और अगले दिन वो शाम में उठती है और जिसके बाद से उसके राइट लेग में पेन हो रहा था। जब वो डॉक्टर के पास पहुंचती है, उसका पेन असहनीय होता है। तो 7 मार्च का दिन होता है, जिसके बाद डॉक्टर उसे टेस्ट करने के लिए कहते हैं और ऑक्सफोर्ड हॉस्पिटल रिकमेंड कर देते हैं, जहां पर पता चलता है कि विद्या की बॉडी में मर्क्यूरी जो है वो इंजेक्ट किया हुआ है। अब उसे उस हॉस्पिटल से रेकमेंड किया जाता है विक्टोरिया हॉस्पिटल, जहाँ पर टेस्ट ये सब और भी चीज़ें होती है, फर्दर सर्जरी होता है, क्योंकि जिस लेग के जिस पोर्शन में वो मर्क्यूरी इंजेक्ट किया गया था उसे सर्जरी करके डॉक्टर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सर्जरी होता है उतने टाइम तक आपको बता दें कि जो मर्क्यूरी है, जो एलिमेंट इंजेक्ट किया हुआ था, वो बॉडी के अदर पार्ट्स में भी स्प्रेड हो चुके थे। और क्योंकि ये फेब का महीना था और तब की बात है, और इसके बाद धीरे धीरे इनका टेस्ट ये सब हो रहा था, लेकिन कम समय में ही मर्क्यूरी ने अपना काम कर दिया था। जिस मकसद से उनकी बॉडी में इंजेक्ट किया गया था वो धीरे धीरे पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है, जिसकी वजह से आखिरकार 9 महीने बाद विद्या ने हॉस्पिटल में दम तोड़ा। गनीमत रही कि विद्या जाने के पहले कुछ वीडियो रिकॉर्ड करती है, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि उनके जो लैंग्वेज है वो हिंदी नहीं है, इसकी वजह से हम आपको सुना नहीं सकते। लेकिन वो वीडियो में कहती नजर आती है कि आखिर 9 महीने पहले हुआ क्या था और किस तरह से उनके घर में क्या चीजें हो रही थी, वो बताती है। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर विद्या ने जाते जाते क्या कहानी सुनाई है और क्या आप बीती रही है, और क्यों बसवराज ने विद्या यानी अपनी ही पत्नी को इस तरह से मौत की नींद सुलाने की कोशिश की
और इन लॉज जो थे वो उसमें शामिल थे। तो आखिरकार उस घर में हुआ क्या था? मामला बेंगलुरु का था, जहां पर जब मामला तहकीकात की जाती है पुलिस के द्वारा, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई थी और पुलिस तहकीकात करती है। पहले तो मामला ये था कि डोमेस्टिक वायलेंस था और एक हस्बैंड वाइफ का जो मैटर था इसे लेकर जांच चल रही थी। लेकिन जैसे ही विद्या की मृत्यु हो जाती है, अस्पताल में वो दम तोड़ देती है और वजह ये होती है कि मर्क्यूरी जो इंजेक्ट किया गया था उसके हस्बैंड और फादर इन लॉ के द्वारा, तो वो मर्क्यूरी शरीर के अन्य पार्ट्स जो होते हैं यानी वेरियस ऑर्गन्स को डैमेज कर चुका था। चाहे वो किडनी की बात करें, चाहे अदर वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं उसे डैमेज कर चुका था। और मर्क्यूरी जो पॉइजनस होता है वो सब्सटेंस अदर जो ब्लड होते हैं उसमें भी वो इन मिक्स हो चुका था, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब वो जाते जाते एक वीडियो रिकॉर्ड करती है जिसमें वो कहती है कि उनके पति और उनके फादर इन लॉ ने शिवरात्रि के दिन उनके राइट लेग में कुछ ऐसा इंजेक्ट किया था जिसकी वजह से उन्हें पेन होता है और वो पेन इस कदर होता है कि अस्पताल पहुंचती है, जिसके बाद पता चलता है कि उन्हें मारने के लिए मर्क्यूरी उनके पैर में इंजेक्ट किया गया था। और इसी को लेकर वो आखिरकार मौत की नींद सो जाती है और जाते जाते अपनी पूरी कहानी सुना जाती है। उनका कहना था कि उनके जो हस्बैंड है बसवराज, वो उन्हें एब्यूज करते थे। इनका 4 साल का बेटा भी था और एब्यूज ही नहीं करते थे, एब्यूज यानी गाली गलौज करना, इसके साथ ही उसे पागल या फिर निकम्मा ऐसे कुछ कहना अपनी वाइफ को। वो हस्बैंड बसवराज अपनी वाइफ को अमूमन यही चीज़ें कहता था। और यहाँ तक कि अगर कुछ चीज़ें हो जाती थी तो उसे एक कमरे में घर के लॉक कर देता था ताकि वो बाहर ना आ सके और उसकी कुछ कहानी किसी को पता ना चल सके। और लगातार उस पर असॉल्ट या टॉर्चर किया जाता था। यहाँ तक कि अगर उनकी वाइफ विद्या किसी से मिलने जाना चाहे, अपने मायके जाना चाहे, तो उस पर भी पाबंदियां उस घर में लगाई जाती थी, जिसे लेकर वो तंग आ चुकी थी। और उस घर में वो शादी के बाद से ही वेरी बिगनिंग से उनका कहना था कि उनके साथ ये चीज़ें हो रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी तो वो करे क्या करे। लेकिन उनका हस्बैंड और उनके जो इन लॉज थे वो कहीं ना कहीं प्लानिंग कर रहे थे, जिसके तहत उन्होंने 26 फैब को ये योजना बनाई। उसके तहत उन्होंने इस कांड को अंजाम दिया और इस तरह से उसे अपने रास्ते से, घर से हटाने के लिए उन्होंने ये कांड किया था। बता दें कि विद्या का कहना है कि उस घर में उसे ह्यूमिलिएट बहुत किया गया था, हैरेसमेंट किया गया था, उसे नेग्लेक्टेड फील कराया जाता था, यानी उसका कोई वजूद नहीं है, उसका कोई कुछ है नहीं वहाँ पर। इसी वजह से ये तमाम चीज़ें होती थी, लेकिन फिर भी विद्या सहती थी। और इसी दरमियान कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से विद्या के पैर में इस तरह से उनके ही हस्बैंड और उनके फादर इन लॉ, इन दोनों ने मर्क्यूरी इंजेक्ट किया। अब सवाल ये उठता है कि मामला पहले तो डोमेस्टिक वायलेंस और इन सब चीज़ों पे घूम रहा था, लेकिन जिस तरह से विद्या की मौत हो चुकी है और आरोप ये लगा है, क्योंकि जाते जाते उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बकायदा डाइंग डिक्लेरेशन ही साबित होगा, क्योंकि मरने के पहले का वो वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें वो कहती नजर आती है कि उनके साथ क्या हुआ था और किस तरह से उनके पति या फिर उनके इन लॉज उसे टॉर्चर करते थे। तो ग्रेविटी ऑफ ऑफेंसेस जो होता है वो कहीं ना कहीं अब बढ़ जाएगा, क्योंकि मामला पहले डोमेस्टिक वायलेंस का था, लेकिन अब जो है वो मामला कहीं और घूमते नजर आता है। और आखिरकार बसवराज ने क्यों मारा, ये भी मोटिव अब समझने की बात होगी कि इस तरह से अपने ही वाइफ को, एक बच्चा है, बच्चे को कौन पालेगा, ये सब छोड़कर आखिरकार उसने अपनी वाइफ को रास्ते से हटाने के लिए क्यों किया, क्या कुछ कहानी थी और इस हत्या के पीछे क्या कहानी थी, और हत्या करने के लिए उसने बकायदा मर्क्यूरी क्यों चुना था। अब ये तमाम सवाल जो है बसवराज को पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करेगी कि आखिर उनकी वाइफ ने जो आरोप लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है। और इस तरह से उस घर में, क्योंकि रिपोर्ट्स जो है वो बकायदा प्रूफ है और उसमें लिखा गया है कि मर्क्यूरी जो है उसी की वजह से इनकी मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं उनकी बॉडी में जो मर्क्यूरी इंजेक्ट किया गया था, उनका आरोप था कि उनके हस्बैंड ने किया था। तो अब पुलिस तहकीकात करेगी और एफआईआर तो पहले भी दर्ज था, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस होता था और हैरास किया जाता था, तो इसे लेकर पुलिस पहले भी एफआईआर तो दर्ज की थी। लेकिन अब आने वाले टाइम में, क्योंकि ये मैटर बदल चुका है, तब्दील हो चुकी है मर्डर के केस में, तो अब पुलिस उसे भी लेकर तहकीकात करेगी कि आखिर ये हुआ क्या है। अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगाएगी, क्योंकि एक वाइफ, मतलब 9 महीने तक उसके घर में ये सब चीज़ें हो रही थी और एक एक दिन वो लड़ रही थी अस्पताल में जिंदगी मौत से, और आखिरकार वो 9 महीने की जंग हार जाती है, जिसके बाद वो
उसकी मौत हो जाती है। हालांकि उसने लास्ट स्टेटमेंट जो दिया है उसे अब डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में कोर्ट में इस्तेमाल किया जाएगा। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर इस केस को लेकर जो पुलिस है बेंगलुरु वो क्या जांच पड़ताल करती है, क्या मोटिव आता है, हस्बैंड ने क्यों मारा, क्या पैसे का एंगल था, क्या दहेज का एंगल था, क्योंकि मामला डोमेस्टिक वायलेंस से लेकर डाउरी का भी इसमें एंगल जो है वो दर्ज कराया गया है। तो क्या ये सब चीज़ें थी कि दहेज को लेकर उस पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता था, या फिर कहानी कुछ और थी। अब आने वाले टाइम में पता चलेगा कि आखिर बसवराज ने अपनी वाइफ विद्या की हत्या क्यों की, उसके पीछे की कहानी क्या थी, मकसद क्या था, मोटिव क्या था, और फिर उसने जो हत्या के लिए वेपन यूज किया यानी मर्क्यूरी वो कहाँ से लाया था, किस वे में उसने इंजेक्ट किया कि एक सोती हुई वाइफ को उसे पता नहीं चला कि उसकी बॉडी में कुछ फॉरेन पार्टिकल्स इंजेक्ट किया जा रहा है और वो नींद में थी, क्या उसे नींद की गोली खिलाई गई थी, इसके बाद वो बेहोश थी जिसका फायदा उठाते हुए उन्होंने इंजेक्ट किया था, या फिर क्या थी कहानी। तमाम ये सवाल है जो अभी पुलिस जांच करने की कोशिश करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिर कहानी थी तो थी क्या, क्योंकि अब जो विक्टिम है विद्या वो तो रही नहीं बताने के लिए, लेकिन उसका वीडियो जो है उनमें तमाम चीज़ें जो वो कह रही हैं वो अब इस्तेमाल होगा उनके ही पति के खिलाफ। फिलहाल आपको बता दें कि इस केस में इतना ही है, आगे कुछ अपडेट होगा हम आप तक जरूर लाएंगे। आप देखते रहिए क्राइम तक।